Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the blessing of Allah Almighty. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dutrane Millat Higher Secondary School, Mandir. आज की अच्छी बात, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी या अमल बता दे जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तू गुस्सा पर काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 10, एनर्जी। The objectives of today's lesson are student will be able to pronounce new words, define gravitational energy, elastic energy and the resources of energy. First of all, we learn some new words. The first word is gravitational, elastic, heavier, catapults, coal, renewable, fossil fuels, vehicles. You must read the page number 86, 87 and page number 88 from your science book. Now we see what do you know about the gravitational energy. लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि कुछ टाइप्स काइनेटिक एनर्जी की होती हैं और कुछ टाइप्स पोटेंशियल एनर्जी की होती हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ। ग्रेविटेशनल एनर्जी बेसिकली ज़मीन की ताकत होती है। ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक फ़ोर्स पैदा की है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, हमारे पाँव उसके ऊपर लगते हैं, तो ये किसकी वजह से लगते हैं? ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। बाज़ का दरख्तों के साथ फल लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि ज़मीन ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से उनको अपनी तरफ खींचती है। इट डिपेंड ऑन मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ का वज़न जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि एरोप्लेन, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो वापस किसी न किसी टाइम ज़मीन पे आ जाता है। तो जिस चीज़ का वज़न जितना ज़्यादा होता है ज़मीन की पुल उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा होती है। What would happen if an object does not have elastic energy? अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक एनर्जी नहीं होती तो क्या होता है? इलास्टिक एनर्जी क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर लचक कितनी है। हम किसी भी चीज़ जैसे कि स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस अपनी असल पोजीशन में चला जाता है। जब उसको खींच के छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? इलास्टिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक एनर्जी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इलास्टिक एनर्जी इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो वो वापस अपनी असली जो उसकी शक्ल होती है, असली हालत होती है, उसमें नहीं जा सकेगी। एक्सप्लेन द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज कौन से हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज दे नेवर एंड अप एंड रीन्यूड नेचुरली। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसा कि सनलाइट, वाटर, एयर। ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती बल्कि बार बार बनती रहती हैं। Non-renewable resources, these resources take billion of years to form. The most common example are coal, oil, natural gas. They are also called fossil fuels. Non-renewable resources ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे बनते हैं और लाखों करोड़ों सालों के अंदर वो बनते हैं। लेकिन अगर इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं बन सकेंगे। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे जलाने के काम आते हैं। योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 10, एनर्जी। रीडिंग पेज नंबर 86, 87 and 88. Question 5, 6 and 7 for homework on summer pack plus learn. Solve assessment test plus activity on page number 10 and 11 of summer pack. If you need any information about the school, please contact to different social link of school like Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Cloud LMS. Stay home, save your life. Allah Hafiz.